हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी। तो आज आम स्टार्ट करबा हमर कोर 13 नो यूनिट 4। ओके, तो आम प्रीवियस क्लास रे कोर 13 नो यूनिट 3 रो यूनिट 2 एंड यूनिट 1 नो भी किछ लॉन्ग क्वेश्चन हम डिस्कशन करथिले। तो आज देखिबा हम यूनिट 4 देछि कोन देखो, लिपिड एंड नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। ओके, तो यहाँ रोचे पार्ट 1, देन पार्ट 2 रे आउ किछि लॉन्ग क्वेश्चन हम डिस्कशन करबा। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन कहूची, एक्सप्लेन द सिंथेसिस एंड ब्रेकडाउन ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स इन प्लांट्स। ओके, तो ये फर्स्ट देला कौन तुमर यूनिट ना लिपिड और नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म ऊपर ही तुमर क्वेश्चन आसीबो। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन कहूची कौन ना हमर सिंथेसिस केमती होची आ तार ब्रेकडाउन केमती होची, यूज केमती हे जाउची ट्राइग्लिसराइड रा। ओके, तो देखिबा फर्स्ट हमें इंट्रोडक्शन पार्ट रे कहूची ट्राइग्लिसराइड टा एक्चुअली कौन कहूची। ट्राइग्लिसराइड और तक हमें ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल्स बोली कहूछु, टीएजी जहा को कहूछु कुछ आर इंपोर्टेंट एनर्जी स्टोरेज मॉलिक्यूल। ओके, तो ये जो ट्राइग्लिसराइड गुड़े कौन ना एनर्जी स्टोरेज मॉलिक्यूल इन प्लांट्स, पर्टिकुलरली इन सीड। सीड रे प्रायतः ये देखिया को मिले, सीड रे जोटा एनर्जी रो स्टोर करके रखुची। ओके, तो जोटा कि प्लांट सीडलिंग होची, प्लांट फॉर्मेशन होची, न्यू प्लांट फॉर्मेशन होची, तो सेटा होची कौन को मॉलिक्यूल ना ट्राइग्लिसराइड। दे आर कंपोज्ड ऑफ 3 फैटी एसिड्स चेन। ओके, ट्राइग्लिसराइड केमती तैयार हेची ना तीनटा फैटी एसिड रो चेन द्वारा ये ट्राइग्लिसराइड तैयार हेची। कोची एस्टरिफाइड टू ए ग्लिसरॉल बैकबोन। ओके, तो आधे गोटे ग्लिसरॉल रो बैकबोन लागिची, एटा कोन ना फैटी एसिड। तो हमर लिपिड रे ही एटा जाउची, हमर नाइट्रोजन और लिपिड रो कथा देछि ना मेटाबॉलिज्म। तो एटा जाउची काहा ऊपर, ट्राइग्लिसराइड हमर लिपिड ऊपर, ट्राइग्लिसराइड हमर जाउची काहा ऊपर ना लिपिड ऊपर। तो से कोन कहूची ना एठी ग्लिसरॉल रो बैकबोन लागिची आ तीनटा फैटी एसिड चेन द्वारा ए ट्राइग्लिसराइड तैयारी हेची। कुछ प्लांट्स सिंथेसाइज एंड स्टोर टीएजी बा ट्राइग्लिसराइड इन ऑयल बॉडीज। ओके, जेमते कि हमर गोटे मंजी रे तेल जोटा बाहर हमर सीड हला केमती ग्राउंडनट सीड हो, मस्टर्ड सीड हो, तादरे जो ऑयल कंपोनेंट्स रहिची, जो ऑयल स्टोर हेकी रहिची, तो सेटा होची कोन ना ट्राइग्लिसराइड। कुछ एंड लेटर ब्रेक देम डाउन to provide energy for seed germination and growth। and एटा कोन करछ, सब सीड रे प्राय तो ट्राइग्लिसराइड स्टोर हेक रहता। जोडा को ऑयली सीड तादर ऑयल हम एक्सट्रैक्ट करू जे, जोडा को ऑयली सीड नुहे तो तादर ऑयल एक्सट्रैक्ट करूने, बट तादर ट्राइग्लिसराइड हमरो स्टोर हेकी रहिछि। तो से कोन करछ ना सीड जेतबेले जर्मिनेशन होउची, नुवा प्लांट तयारी होवा पे तार सीडलिंग होउची, जेतबेले दिटा हमर बीज पत्र बाहरुची, एक पत्र हेतिले हमर 1 कटिलेडन, हमर जदी 2 कटिलेडन भला हेतबो 2टा कटिलेडन बाहरुची। तो से टाइम रे आ सीड रो ग्रोथ टाइम रे ताकू एनर्जी के प्रोवाइड करूची ना ए स्टोर हेकी रहितिबा ट्राइग्लिसराइड बा टीएजी। बुझियला। देन हमें देखिबा फर्स्ट सिंथेसिस तार केमिति होची, केमिति तयारी होची, केमिति स्टोर हेकी रहूची, अगेन पुनी केमिति तार ब्रेकडाउन होची, केमिति से यूज रे आसुची। फर्स्ट देखो सिंथेसिस ऑफ ट्राइग्लिसराइड इन प्लांट। कुछ टीएजी बायोसिंथेसिस प्राइमरली अकोर इन द प्लास्टिड्स फॉर फैटी एसिड सिंथेसिस। ओके, कोड है ना प्लास्टिड रे हुए फैटी एसिड सिंथेसिस में। कुछ एंड the endoplasmic reticulum for TAG assembly। endoplasmic reticulum रे कोन होची ना ट्राइग्लिसराइड रो असेंबली होची, आ प्लास्टिड रे हमरो फैटी एसिड रो सिंथेसिस होची। स्टेप 1 देखिबा फैटी एसिड रो बायोसिंथेसिस होची कोडी ना प्लास्टिड रे। फर्स्ट प्रोसेस कोन ना एसिटाइल कोएंजाइम ए रो कार्बोक्सिलेशन होची। कुछ एसिटाइल कोएंजाइम ए इज कन्वर्टेड टू मालोनाइल कोएंजाइम ए बाय एसिटाइल कोएंजाइम ए कार्बोक्सिलेज। ओके, तो इठी जो एसिटाइल कोएंजाइम ए थिला से कन्वर्ट हेगी फॉर्मेशन करूची मालोनाइल कोएंजाइम ए। कहा द्वारा ना हमरो एसिटाइल कोएंजाइम ए कार्बोक्सिलेज एंजाइम द्वारा। तो हमर एसिटाइल कोएंजाइम ए रो कार्बोक्सिलेशन हे गला। देन सेकंड पॉइंट कहूची कोन ना फैटी एसिड रो चेन एलोंगेशन होची। जो फैटी एसिड हमर फॉर्मेशन होची, जो मालोनाइल कोएंजाइम ए तारो चेन टा एलोंगेशन होची। कुछ मालोनाइल कोएंजाइम ए इज यूज्ड टू एलोंगेट फैटी एसिड्स भाया कहा द्वारा पुनी ना इठी गुटे एंजाइम आसुची फैटी एसिड सिंथेटेज एंजाइम।
ओके फैटी एसिड सिंथेटेज एंजाइम द्वारा जो मालोनाइल कोएंजाइम ए हमर प्रोडक्शन हेथिला एसिटाइल कोएंजाइम रे कार्बोक्सिलेशन बेले तो तार एलोंगेशन होची एलोंगेशन हे कि तयारी होची कोन ना पाल्मिटिक एसिड ओके एंड स्टीयरिक एसिड पाल्मिटिक एसिड एंड स्टीयरिक एसिड दीटा एसिड सिटी प्रोडक्शन होची देन डी सैचुरेशन होची डिसैचुरेशन होची कहारो ना हमर फैटी एसिड रो मॉडिफिकेशन होची ओके तो फैटी एसिड रो मॉडिफिकेशन रहबो जो हमर पाल्मिटिक एसिड बाहरतला और स्टीयरिक एसिड बाहरतला कुछ स्टीयरिक एसिड इज डिसैचुरेटेड बाय स्टीयराइल एसीपी डिसैचुरेज ओके गोटे एंजाइम रहिछि स्टीयराइल एसीपी डिसैचुरेज तो सेही एंजाइम द्वारा स्टीयरिक एसिड हमर डिसैचुरेटेड हे जाउछि तो सैचुरेटेड डिसैचुरेटेड है कि स्टीयरिक एसिड फॉर्मेशन कौन होची ना ओलेइक एसिड टू फॉर्म ओलेइक एसिड हमर फॉर्मेशन होची तो हमर एटी कौन हैला ना एसिटाइल कोएंजाइम ए कार्बोक्सिलेशन हैला कहा द्वारा ना एसिटाइल कोएंजाइम ए कार्बोक्सिलेज एंजाइम द्वारा फॉर्मेशन कला मालोनाइल कोएंजाइम ए तो से जो मालोनाइल कोएंजाइम ए फॉर्मेशन हैला तो फैटी एसिड तार चेन एलोंगेशन होची कहा द्वारा ना फैटी एसिड सिंथेटेज द्वारा जते बड़ा चेन एलोंगेशन होची दीटा एसिड सिटी फॉर्मेशन होची गोटे होची पाल्मिटिक एसिड गोटे होची स्टीयरिक एसिड देन जो फैटी एसिड हमर प्रोडक्शन हैला तार डिसैचुरेशन हे जिवो बा तार मॉडिफिकेशन हे जिवो मॉडिफिकेशन टाइम रे हमर फर्स्ट स्टीयरिक एसिड जो रहितिला से स्टीयरिक एसिड डिसैचुरेटेड हे कि हमर फॉर्मेशन करूची ओलेइक एसिड तो कहा प्रेजेंस रे ना स्टीयराइल ए डिसैचुरेज एंजाइम प्रेजेंस रे ओलेइक एसिड हमर फॉर्मेशन हे गेला देन कुछ फर्दर डिसैचुरेशन occurs in endoplasmic reticulum to produce linoleic acid फर्दर ओलेइक एसिड फॉर्मेशन हे गेला तापर पुणी डिसैचुरेशन हबो फैटी एसिड रो मॉडिफिकेशन हबो कौन फॉर्मेशन हबो कोडी हबो ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रे ईआर रे हबो देन प्रोडक्शन हबो कोन लिनोलेइक एसिड एंड अल्फा लिनोलेइक एसिड दीटा एसिड रो सिटी फॉर्मेशन पुणी हबो लिनोलेइक एसिड गोटे अल्फा लिनोलेइक एसिड गोटे दीटा एसिड फॉर्मेशन हे गेला देन आउ कोन होची देखिबो देन आसे जाउची स्टेप 2 तो ये हमर स्टेप 1 टा कोड होउतिला ना हमर प्लास्टिड रे होउतिला स्टेप 1 टा हमर प्लास्टिड होउतिला लिनोलेइक आउ अल्फा लिनोलेइक एसिड फॉर्मेशन हे गेला देन हमें आसी जिबा कोटी कि ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पखो जोटा को किंडी पाथवे बोली कहउछ ओके तो एठी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रे कहउछ ना TA0 असेंबली होउची ट्राइग्लिसराइड रो हमरा असेंबली होउची फर्स्ट देखो कहउछ ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट रो एक्टिवेशन होउची फर्स्ट स्टेप रे ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट रो एक्टिवेशन होउची कुछ ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट G3P इज कन्वर्टेड टू लाइसोफॉस्फेटाइड एसिड LPA को से कन्वर्ट हो जाउची लाइसोफॉस्फेटाइडिक एसिड केमिति होउची कहा द्वारा ना बाय ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट एसाइल ट्रांसफरेज ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट एसाइल ट्रांसफरेज द्वारा लाइसोफॉस्फेटिक एसिड ग्रेप से कन्वर्ट हो जाउची कि ना ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट देन फॉर्मेशन होउची हमर फॉस्फेटिडिक एसिड लाइसोफॉस्फेटिडिक एसिड रू हमर फॉस्फेटिडिक एसिड ओनली फॉर्मेशन होउची कुछ LPA इज एसाइलेटेड ओके LPA ता हमर एसाइलेटेड हे जाउची जेतबेले LPA एसाइलेटेड हे जाउची कहा द्वारा होबो ना LPA एसाइल ट्रांसफरेज एंजाइम द्वारा तो फॉर्मेशन कोन करिवो ना फॉस्फोटाइडिक एसिड तो जो लाइसोफॉस्फेटाइडिक एसिड थिला से कन्वर्ट हो जाएगी फॉर्मेशन करूची फॉस्फोटाइडिक एसिड रे तो फॉस्फोटाइडिक एसिड रे कन्वर्ट होबा को ताको के हेल्प करूची ना लाइपोफॉस्फेटिडिक एसाइल ट्रांसफरेज एंजाइम ओके तो देन हमर जते बडे फॉस्फेटाइडिक एसिड फॉर्मेशन हे जाउची देन से कन्वर्शन हबो कहारो ना फॉस्फेटाइडिक एसिड रो डायासाइक्लोग्लिसरॉल द्वारा ओके तो फॉस्फेटाइडिक एसिड जोटा फॉर्मेशन हेतिबो बा PA से हमरो कन्वर्ट हे जायकी DAG बा डाया एसाइल ग्लिसरॉल द्वारा कन्वर्ट से हे जिवो कुछ फॉस्फेटाइडिक एसिड फॉस्फेटेज बा PAP रिमूव्स
फॉस्फेट फ्रॉम पीए। ओके, फॉस्फेटिडिक एसिड रु फॉस्फेट टाको किए रिमूव करे ना फॉस्फेटिडिक एसिड फॉस्फेटेज एंजाइम कुछ टू फॉर्म। तो जते बळे फॉस्फेटिडिक एसिड रु फॉस्फेट टा रिमूव हो जाउची सेते बळे हमर कोन फॉर्मेशन होउची ना डाई एसाइल ग्लिसरल फॉर्मेशन होउची। देन जो डाई एसाइल ग्लिसरल थिला से डाई एसाइल ग्लिसरल एबे ट्राइग्लिसराइड रे फॉर्मेशन हबो। फॉर्मेशन ऑफ ट्राइग्लिसराइड कुछ डाई एसाइल ग्लिसरल एसाइल ट्रांसफरेज। ओके, डाई एसाइल ग्लिसरल एसाइल ट्रांसफरेज DGAT एंजाइम catalyzes the final step adding a third party acid to form TAG। तो जो डाई एसाइल ग्लिसरल एसाइल ट्रांसफरेज जो एंजाइम थिला से डाई एसाइल ग्लिसरल ले गोटे थर्ड पार्टी एसिड ऐड करिवो देन फॉर्मेशन करिवो ट्राइग्लिसराइड फॉर्मेशन करिवो। तो हमरे देखिले ग्लिसराइड फॉर्मेशन हवा को ट्राइग्लिसराइड फॉर्मेशन हवा को दीटा स्टेप दरकार। गोटे प्लास्टिड रे गोटे स्टेप प्लास्टिड रे कोन होची ना ओनली लिनोलेइक आउ अल्फा लिनोलेइक एसिड रो फॉर्मेशन होची। देन आसी जाउची कोटी की नाम रो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाखकू जहा को हमें किनेटिक पाथवे बोली कहूचू। तो सेठी कोन होची ना से जो हमरो लिनोलेइक आउ अल्फा लिनोलेइक एसिड थिले ग्लिसरल गुडा को थिला सी कन्वर्ट हेकी अगेन हमरो ट्राइग्लिसराइड फॉर्मेशन सिटी करूचंती। तो ये गला तार प्रोडक्शन बा सिंथेसिस केमिति होची। देन हमें पढिबा तार स्टोरेज बॉडी रे कोउट रहउची ऑयल आकार रे केमिति स्टोर हेकी रहउची को TAG बा ट्राइग्लिसराइड आर स्टोर्ड इन ऑयल बॉडीज कोटेड विथ ओलेसोलिन। ओके, ओलियोसिन रे से कोटेड है कि हमर ऑयल बॉडी भाबे स्टोर है कि रहे को जो व्हिच प्रिवेंट कोएलेसेंस एंड फैसिलिटेट मोबिलाइजेशन ड्यूरिंग जर्मिनेशन टाइम रे मोबिलाइजेशन करेबो आ कोएलेसेंस को प्रिवेंट करूची डेसिकेशन को प्रिवेंट करिवो बुझियला। तो एबे देखियो हमें ब्रेकडाउन तार केमिति होची। स्टोरेज देखिलो देन तार सिंथेसिस देखिलो। एबे देखियो ब्रेकडाउन केमिति होची। ब्रेकडाउन ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स बा लिपोसिस जाको हमें कहूचे लिपोलाइसिस एंड बीटा ऑक्सीडेशन हम जाको कहूचे। हम गोटे ब्रेकडाउन गोटे जिंस हबो कैटाबोलिज्म जो गोटे जिंस रो होची ताको हम लाइपोलाइसिस बोली कहू बा बीटा ऑक्सीडेशन बोली भी कहू। कुछ ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन स्टोरेज TAG आर हाइड्रोलाइज्ड। जते बडे सीड रो जर्मिनेशन हबो सीड रे जो ट्राइग्लिसराइड गुडा को स्टोर हे कि रहइतबो से गुडा को कोन हबो वाटर कांटेक्ट आसीबो हाइड्रोलाइज्ड हे जिवो टू प्रोवाइड एनर्जी फॉर ग्रोथ। से को हबना स्वेलिंग कर जिवो आउ किछि एनर्जी तार मेटाबॉलिज्म स्टार्ट हे जिवो से एनर्जी किछि प्रोवाइड करिवो। जो प्लांटिंग होची हमर सीडलिंग होची ताकू किछि एनर्जी स्मॉल न्यू प्लांट को किछि एनर्जी प्रोवाइड करिवो। तो स्टेप 1 होची लाइपोलाइसिस बा ऑयल बॉडीज टू फ्री फैटी एसिड। ओके, तो फर्स्ट स्टेप रे हमर कोन होची लाइपोलाइसिस रे ना TAG रो ब्रेकडाउन होची कुछ ट्राइग्लिसरल लाइपेज हाइड्रोलाइजेस TAG into डाईएसाइल ग्लिसरल एंड फ्री फैटी एसिड। तो जो ट्राइग्लिसरल लाइपेज थिला एंजाइम टा से हाइड्रोलाइज कर दबो ट्राइग्लिसराइड की फॉर्मेशन करिवो कोन डाईएसाइल ग्लिसरल आउ किछि फ्री फैटी एसिड फॉर्मेशन करिवो। देन जो डाईएसाइल ग्लिसरल हमर फॉर्मेशन होला से फर्दर ब्रोकन डाउन करिवो कहा द्वारा ना डाईएसाइल ग्लिसरल लाइपेज एंजाइम द्वारा फॉर्मेशन कौन करिवो ना इनटू मोनोएसाइल ग्लिसरल एंड किछि फ्री फैटी एसिड। तो फर्स्ट कौन हैला ना जो ट्राइग्लिसरल हमर एठी थिला ट्राइएसाइल ग्लिसरल से ब्रेकडाउन होची बा हाइड्रोलाइजेस होची। हाइड्रोलाइजेस कहा द्वारा होची ना ट्राइग्लिसरल लाइपेज एंजाइम द्वारा हाइड्रोलाइज हेगी से फॉर्मेशन कौन करूची ना डाईएसाइल ग्लिसरल फॉर्मेशन करूची आउ किछि फ्री फैटी एसिड फॉर्मेशन करूची। जो डाईएसाइल ग्लिसरल फॉर्मेशन हैला से फर्दर ब्रेकडाउन होची कहा द्वारा ना डाईएसाइल ग्लिसरल लाइपेज एंजाइम द्वारा फॉर्मेशन कौन करूची
ना मोनो एसाइल ग्लिसरल आउ किछि फ्री फैटी एसिड से फॉर्मेशन करूची। एगेन जो मोनो एसाइल ग्लिसरल हमर फॉर्मेशन हैला ए मोनो एसाइल ग्लिसरल एगेन कन्वर्ट होउची ग्लिसरल आ किछि फ्री फैटी एसिड कन्वर्ट करूची पुणी तयारी करूची केमिति कहा द्वारा ना मोनो एसाइल ग्लिसरल लाइपेज एंजाइम द्वारा। मोनो एसाइल ग्लिसरल एगेन मोनो एसाइल ग्लिसरल लाइपेज एंजाइम द्वारा ब्रेकडाउन हेकी हमर ग्लिसरल आ किछि फ्री फैटी एसिड फॉर्मेशन करूची। देन जेतेबेला हमर ग्लिसरल ही फॉर्मेशन हे गला ट्रांसपोर्ट हबो कोउटी की ना ग्लायोक्सिजम को। ओके तो ट्रांसपोर्ट टू ग्लायोक्सिजम को जो फ्री फैटी एसिड और ग्लिसरल हमर फॉर्मेशन हैला तो से फ्री फैटी एसिड गुडा को ट्रांसपोर्ट हबो ग्लायोक्सिजम को फॉर बीटा ऑक्सीडेशन। तो हमर फास्ट लाइपोलिसिस रे कोन होची ना हमर ट्राई एसाइल ग्लिसराइड जो रहिची बट ट्राई ग्लिसराइड रहिची तार ब्रेकडाउन होची ग्लिसरल आ किछि फ्री फैटी एसिड रे कन्वर्ट होबा पई स्टेप बाय स्टेप। फास्ट हमर डाई एसाइल ग्लिसरल से कन्वर्ट होची, डाई एसाइल ग्लिसरल अगेन मोनो एसाइल ग्लिसरल कन्वर्ट होची, मोनो एसाइल ग्लिसरल लास्टली हमर ग्लिसरल आ किछि फैटी एसिड प्रोवाइड करूची। तो जो फैटी एसिड फ्री फैटी एसिड हमर फॉर्मेशन हेतिला सी जीवो ग्लायोक्सिजम को सिटी हमर बीटा ऑक्सीडेशन हबो। स्टेप 2 कहूची कोन बीटा ऑक्सीडेशन को जे फैटी एसिड डिग्रेडेशन इन ग्लायोक्सिजम। फास्ट कोन होची ना एक्टिवेशन हबो फ्री फैटी एसिड को जे फ्री फैटी एसिड आर एक्टिवेटेड बाय एसाइल कोएंजाइम ए सिंथेटेज। कहा द्वारा एक्टिवेशन हबो फ्री फैटी एसिड ना एसाइल कोएंजाइम ए सिंथेटेज द्वारा कुछ फॉर्मेशन करिवो से कोन ना फैटी एसाइल कोएंजाइम ए। ओके फॉर्मिंग फैटी एसाइल कोएंजाइम ए। देन सीक्वेंशियल ब्रेकडाउन हबो जहा को बीटा ऑक्सीडेशन पाथवे बोली कहूछु। तो जो फैटी एसाइल कोएंजाइम में फॉर्मेशन हैला सी अंडरगो करिवो ए साइकिल ऑफ ऑक्सीडेशन। फर्स्ट ऑक्सीडेशन होची, देन हाइड्रेशन हबो, देन क्लीवेज हबो। तो ए जो साइकिल गोटे फॉर्मेशन अंडरग्रो से करिवो बा फॉलो करिवो तो लास्टली से कोन फॉर्मेशन करिवो ना एसिटाइल कोएंजाइम ए फॉर्मेशन करिवो। फैटी एसाइल कोएंजाइम में ऑक्सीडेशन देन हाइड्रेशन देन क्लीवेज परे एसिटाइल कोएंजाइम ए रे कन्वर्ट हो जाउची। देन जो एसिटाइल कोएंजाइम ए आसिला से एंटर करिवो ग्लायोक्सिलेट साइकिल को। ओके से एंटर करिवो ग्लायोक्सिलेट साइकिल को टू प्रोड्यूस सुक्रोज। ओके व्हिच इज ट्रांसपोर्टेड फॉर ग्रोथ। फॉर्मेशन कोन होची इठी ना सुक्रोज रो प्रोडक्शन एठेला। एसिटाइल कोएंजाइम ए हमर ग्लायोक्सिलेट साइकिल को फॉलो करिवो देन एंटर करिवो देन प्रोडक्शन करिवो कोन ना सुक्रोज प्रोडक्शन करिवो जोटा कि हमरो सेल पे नीडेड। देन सिग्निफिकेंस देखिबा हमरो टीएजी सिंथेसिस आ ब्रेकडाउन प्लांट रे जो हमरो ट्राइग्लिसराइड सिंथेसिस होची ट्राइग्लिसराइड स्टोरेज एंड ब्रेकडाउन होची तार कोन रहूची सिग्निफिकेंस। फर्स्ट सिग्निफिकेंस तो कहला एनर्जी स्टोर करिवो से कुछ टीएजी सर्व्स एज लॉन्ग टर्म कार्बन एंड एनर्जी रिजर्व्स स्पेशली इन ऑयल सीड्स लाइक सोयाबीन सनफ्लावर एंड मस्टर्ड। Then seed germination ने help करूची। The breakdown of TAG provides energy for early seedling growth before photosynthesis begin। photosynthesis हबा पूर्व सीड को एनर्जी कोट मिलिबो ना ये जो स्टोरेज ट्राइग्लिसराइड रू। देन इंडस्ट्रियल यूज रे कोन आरो देखा जाउची यूजेस कुछ प्लांट ऑयल्स आर यूज्ड फॉर फूड बायोफ्यूल एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। प्लांट रो सीड रो जो स्टोरेज ऑयल हेक रहची सोयाबीन ऑयल हो सनफ्लावर ऑयल हो मस्टर्ड ऑयल हो हमर ग्राउंडनट ऑयल हो ए सब किछि हमर फूड भाबे यूज होची। बायोफ्यूल तार जो ऑयल कोन बाहरची जो केक ता पीडिया जोटा कहूची सेटा हमर बायोफ्यूल भली काम दउची। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ने ग्रीज भली काम दउची बुझिला। इन कंक्लूजन द सिंथेसिस ऑफ टीएजी इन प्लांट्स अकर्स via फैटी एसिड बायोसिंथेसिस जोटा कि प्लास्टिड रे होची। देन टीएजी असेंबली होची कोटी ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रे कुछ व्हाइल ब्रेकडाउन अकर्स ब्रेकडाउन कहा द्वारा होची ना लाइपोलिसिस एंड बीटा ऑक्सीडेशन जोटा कि ग्लायोक्सिजम रे होची। कुछ दिस प्रोसेस इज एसेंशियल फॉर एनर्जी स्टोरेज जर्मिनेशन
एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस। तो ये प्रोसेस हमर कोन टा इंपोर्टेंस रहउची ना फर्स्ट हमर तो एनर्जी स्टोर करके रखुची सीड रे जोटा कि सीडलिंग बेले ताको हेल्प करची ग्रोथ पई इनिशियल ग्रोथ पई हेल्प करूची जोटा कि हमर कटिलेडन जतबेले बाहरिनी कटिलेडन न बाहरले हमर फोटोसिंथेसिस के करिवो तो कटिलेडन बाहरिबा पर्यंत ताको जो एनर्जी दरकार प्रोवाइड के करूची ना ये स्टोरेज ट्राइग्लिसराइड देन जर्मिनेशन है इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में भी किसी यूज होची जोटा कि सीड को कोल्ड प्रेस हो कि हीट प्रेस हो ताको करिकी कोन ताधर ऑयल एक्सट्रैक्शन करचोंदी। तो ये गला गोटे लॉन्ग क्वेश्चन जोटा कि हमर थिला ट्राई एसाइल ग्लिसराइड बा ट्राइग्लिसराइड रो सिंथेसिस केमिति होची एंड तारो कोन रहउची यूजेस ब्रेकडाउन केमिति होची यूजेस तारो कोन रहउची। देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा आज रो सेकंड क्वेश्चन को डिस्क्राइब बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड एंड इट्स सिग्निफिकेंस इन एनर्जी प्रोडक्शन। हम एटी दुईटा प्रोसेस देखिले ना गोटे होची बीटा ऑक्सीडेशन गोटे लाइपोलिसिस। तो से जो बीटा ऑक्सीडेशन थिला ग्लाइकोसिजोम रे होतिला तो से बीटा ऑक्सीडेशन ऊपर ओनली तुमको क्वेश्चन पचारची। तो देखो को बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड एंड इट्स सिग्निफिकेंस ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन ने कौन लिखिबो ना बीटा ऑक्सीडेशन टा कौन कुछ बीटा ऑक्सीडेशन इज ए मेटाबॉलिक पाथवे बाय व्हिच fatty acids are broken down into acetyl coenzyme A। तो बीटा ऑक्सीडेशन में हमर एक्चुअली होउची कोन ना जो फैटी एसिड गुडा को थिबे से फैटी एसिड गुडा को ब्रेक डाउन करिकी एसिटाइल कोएंजाइम ए रे कन्वर्ट हे जिवे इनसाइड माइटोकॉन्ड्रिया। एनिमल केस रे जदि देखिबा हमर माइटोकॉन्ड्रिया भीतर होउची और जदि प्लांट केस रे हम देखिबा कोठी होउची एटा ना ग्लाइकोसिजोम होउची आ पेरोक्सिजोम रे भी होउची ग्लाइकोसिजोम रे आ पेरोक्सिजोम रे होउची कोन ना बीटा ऑक्सीडेशन। बीटा ऑक्सीडेशन ने होउची कोन ना फैटी एसिड गुडा को ब्रेक डाउन करके एसिटाइल कोएंजाइम ए रे कन्वर्ट हो जाउछन। ओके देन कुछ दिस प्रोसेस इज क्रूशियल फॉर एनर्जी प्रोडक्शन। ए बीटा ऑक्सीडेशन न एक्चुअली काम कोन ना एटा एनर्जी प्रोडक्शन ही करूची केते बेले ना स्पेशली ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन इन प्लांट्स एंड फास्टिंग इन एनिमल्स। एनिमल केस रे जतबे फास्टिंग टाइम रहउची जतबे उपवास करउची सेतेबेले हमर बीटा ऑक्सीडेशन काम दउची। आउ जदि प्लांट केस रे हम देखिबा जतबे सीड रो जर्मिनेशन होची सीड रे रहउची सीड रो जर्मिनेशन बेले हेल्प करूची। देन हम देखिबा एटी स्टेप्स कोन रहउची बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड। फर्स्ट स्टेप रे एक्टिवेशन होची फैटी एसिड रो तो कोटी एटा प्रेजेंस होची ना रो जो फंक्शन टा बा रिएक्शन टा साइटोप्लाज्म रे ही देखा जाउची। कुछ फैटी एसिड मस्ट बी एक्टिवेटेड बिफोर एंटरिंग टू माइटोकॉन्ड्रिया। फैटी एसिड कोएंजाइम ए सिंथेटेज जोटा कि थायोकाइनेज हम कहूचे कैटालाइजेस द रिएक्शन। कौन रिएक्शन टा आसुची ना फैटी एसिड प्लस कोएंजाइम ए प्लस एटीपी मिसिकी हमर फॉर्मेशन करचंदी फैटी एसाइल कोएंजाइम ए गोटे एएमपी गोटे इनऑर्गेनिक फॉस्फेट पीपीआई। अगेन कुछ एक्टिवेटेड फैटी एसिड कोएंजाइम एटा हो जे एक्टिवेटेड फैटी एसिड कोएंजाइम में कुछ से ट्रांसपोर्ट होबो कोठी की ना माइटोकॉन्ड्रिया को एनिमल केस रे और ग्लाइकोसिजोम को जीवो प्लांट केस रे। देन जेतेबेले फैटी एसाइल कोएंजाइम ए हमर प्लांट आमे प्लांट केस रे ही पढुचे तो हमर प्लांट को ग्लाइकोसिजोम को ट्रांसपोर्ट हे गला देन हमर बीटा ऑक्सीडेशन साइकिल स्टार्ट हबो। माइटोकॉन्ड्रिया रे होची एनिमल केस रे आउ ग्लाइकोसिजोम और पेरोक्सिजोम रे होची कोडी ना प्लांट केस रे। ओके बुझियला एबे देखिबा केमिति हमरो बीटा ऑक्सीडेशन साइकिल होची। कुछ each cycle of beta oxidation consists of 4 enzymatic reaction that shorten the fatty acid chain by 2 carbon units per cycle। पर साइकिल होची 2 कार्बन यूनिट आउ केतेटा साइकिल होची ना हमर 4टा एंजाइमेटिक रिएक्शन एठी हबो देखा जाउची। देखिबा फर्स्ट स्टेप रे कोन होची ना डिहाइड्रोजिनेशन होची बा ऑक्सीडेशन होची। कुछ एसाइल कोएंजाइम ए डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम removes 2 hydrogen atoms forming a double bond and producing FADH2। तो जो एसाइल कोएंजाइम ए डिहाइड्रोजिनेज थिला से हमरो फैटी एसाइल कोएंजाइम ए रु 2टा हाइड्रोजन एटम को रिमूव कर दोची देन फॉर्मेशन करूची गोटे डबल बॉन्ड आउ प्रोड्यूस करूची कोन ना FADH2। एग्जांपल रहिला फॉर पाल्मियोटाइलिक कोएंजाइम में पाल्मियोटाइलिक कोएंजाइम में ओके कुछ पाल्मियोटाइलिक कोएंजाइम में
देन हमर प्रोडक्शन होची ट्रांस इनोइल कोएंजाइम ए देन FADH2 गोटे प्रोडक्शन होची। देन नेक्स्ट प्रोसेस हमर कोन ना डिहाइड्रोजनेशन परे बा ऑक्सीडेशन परे हमर हाइड्रेशन होची। हाइड्रेशन ने कोन होची ना इनोइल कोएंजाइम हाइड्रेज आर से वाटर मॉलिक्यूल हाइड्रेशन हबो, वाटर मॉलिक्यूल तथरे ऐड हबो तो एनोइल कोएंजाइम में हाइड्रेशन हाइड्रेटेज एंजाइम जोटा रहउचे से गोटे वाटर मॉलिक्यूल ऐड करूचे अक्रॉस द डबल बॉन्ड कन्वर्टिंग इट टू एल बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल कोएंजाइम। ओके, तो दिस इज द रिएक्शन फॉर द प्रोसेस हाइड्रेशन। देन स्टेप 3 रे कोन आसुची देखिबा। स्टेप 3 रे इठी कोन हैला ना एनोइल कोएंजाइम रे ट्रांस फैटी एसिड जोटा रहउची देन तथरे गोटे वाटर मॉलिक्यूल मिसिला से फॉर्मेशन करूची एल बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल कोएंजाइम। देन सेकंड डिहाइड्रोजनेशन ने कोन होची फर्स्ट डिहाइड्रोजनेशन ने हमर फॉर्मेशन होची FADH2 गोटे। देन हमर हाइड्रेशन ने फॉर्मेशन होची एल बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल कोएंजाइम। देन से जो हाइड्रोक्सी एसाइल कोएंजाइम ए फॉर्मेशन हला तार जेते बळे सेकंड डिहाइड्रोजनेशन होची बा सेकंड ऑक्सीडेशन होची तो सेते बळे आसुची बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल कोएंजाइम ए डिहाइड्रोजनेज एंजाइम कन्वर्ट करूची एल बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल कोएंजाइम ए इनटू बीटा कीटो एसाइल कोएंजाइम। तो जो बीटा एल बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल कोएंजाइम हमर फॉर्मेशन हेतिला तो ता पई बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल कोएंजाइम ए डिहाइड्रोजनेज एंजाइम आसिकी ताको कन्वर्ट करिकी फॉर्मेशन कोन करूची ना बीटा कीटो एसाइल कोएंजाइम ए रे फॉर्मेशन करूची एंड ता सहित गोटे NADH फॉर्मेशन करूची आ गोटे H+ आयन में बाहरिबो। तो एल बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल कोएंजाइम ए आसी कोन करूची ना एल बीटा कीटो एसाइल कोएंजाइम ए आ NADH गोटे प्रोडक्शन करूची। तो ये हला सेकंड ऑक्सीडेशन बा सेकंड डिहाइड्रोजनेशन। अगेन जो हमर NADH फॉर्मेशन हला बीटा कीटो एसाइल कोएंजाइम ए प्रोडक्शन हला तारो थायोलिसिस हबो बा क्लीवेज हबो कुछ थायोलेज एंजाइम बीटा कीटो थायोलेज एंजाइम जोटा रहउची क्लीवेज बीटा कीटो एसाइल कोएंजाइम ए यूजिंग कोएंजाइम ए देन प्रोड्यूस कौन से करूची ना एसिटाइल कोएंजाइम ए प्रोडक्शन करूची एंड सर्टेन फैटी एसाइल कोएंजाइम ए किछि फैटी एसाइल कोएंजाइम ए रो भी से प्रोडक्शन करूची। तो रिएक्शन कौन होची ना बीटा कीटो एसाइल कोएंजाइम ए ता सहित मिसिला कि ना कोएंजाइम ए इठी मिसुची देन हमरो एसिटाइल कोएंजाइम ए प्रोडक्शन हला देन फैटी एसाइल कोएंजाइम ए प्रोडक्शन हला जोटा कि हमरो 2 कार्बन शटर इठी रहउची। ओके, कुछ दिस साइकिल रिपीट्स until the entire fatty acid is broken down into एसिटाइल कोएंजाइम ए यूनिट। तो जेते बेले ए जो साइकिल टा केते बेले जाके हमर कंटिन्यूटी रहउची ना जे पर्यंत टोटली जेते फैटी एसिड अछि रिएक्शन ने बा जेते फैटी एसिड रहिछि साइकिल ले से सब जाक आसी की फॉर्मेशन न होइछि एसिटाइल कोएंजाइम ए यूनिट को। ओके, से पर्यंत हमर एठी रिएक्शन टा चलिबो। तो हमरो फाइनली फॉर्मेशन हे गला एसिटाइल कोएंजाइम ए यूनिट। देन एटीपी यील्ड केते होची हमें देखिबा बीटा ऑक्सीडेशन नो एटीपी रो कैलकुलेशन को द एनर्जी यील्ड फ्रॉम बीटा ऑक्सीडेशन डिपेंड्स ऑन लेंथ ऑफ द फैटी एसिड चेन। फैटी एसिड रो चेन जेमितिया हेतिबो जेते बड़ हेतिबो सही अनुसार हमर एटीपी रो फॉर्मेशन हबो। केमिति हम जानिले ना जे पर्यंत सिंगल फैटी एसिड जे पर्यंत हमर एसिटाइल कोएंजाइम ए यूनिट रे फॉर्मेशन न हेची से पर्यंत हमर रिएक्शन कंटिन्यूटी हबो हम जानले। तो सही हिसाब रे हम जते बळे एटीपी रे कैलकुलेशन करिबा तो हमर फैटी एसिड चेन नो लेंथ अनुसार एटीपी हमर प्रोडक्शन हबो। फॉर पाल्मिटिक एसिड हम जदी फर्स्ट में देखुचे 7 साइकिल एठी आसुची बीटा ऑक्सीडेशन। ओके, तो एठी कोन होची ना हमर 8 एसिटाइल कोएंजाइम ए फॉर्मेशन होची जोटा कि एंटर करूची साइट्रिक एसिड साइकिल को। देन 7 FADH2 फॉर्मेशन होची जोटा कि हमरो 10.5 एटीपी प्रोडक्शन करूची। देन 7 NADH फॉर्मेशन होची जोटा कि हमरो 17.5 एटीपी प्रोडक्शन करूची। देन टोटल एटीपी जो देखिबा बीटा ऑक्सीडेशन ने 28 एटीपी प्रोडक्शन होची कोठी ना हमरो पाल्मिटिक एसिड पाखरे।
बीटा ऑक्सीडेशन ने 28 एटीपी प्रोडक्शन होची। देन कुछ व्हेन 8 एसिटाइल कोएंजाइम एंटर्स द क्रेब्स साइकिल इट प्रोड्यूसेस 24 NADH प्रोडक्शन करूची 60 एटीपी, 8 FADH2 फॉर्मेशन करूची कोन ना 12 एटीपी, आउ जदी 8 GTP अछि से 80 एटीपी प्रोडक्शन करूची कंप्लीट। देन नेक्स्ट कौन कहूँ देखा कौन टोटाल एटीपी केते आसिला ना 80टा 80 एटीपी फॉर्मेशन होउची हमरो क्रेब साइकिल बा जदी हमें देखुचे 8 एसिटाइल कोएंजाइम जेते क्रेब साइकिल एंटर करूची आउ 28 एटीपी प्रोडक्शन होउची पाल्मिटिक एसिड जेते बीटा ऑक्सीडेशन करूची। देन नेट एटीपी हमर केते एल्ड होउची ना 106 एटीपी 106टा एटीपी हमर प्रोडक्शन होउची। फर्स्ट हमर 28 हैला बीटा ऑक्सीडेशन नु, 80 एटीपी हैला क्रेब साइकिल नु, 2टा एटीपी हमर माइनस हो जाउची एक्टिवेशन ने पळे जाउची, तो टोटली हमर 106टा एटीपी प्रोडक्शन होउची। तो ये गला बीटा ऑक्सीडेशन। देन सिग्निफिकेंस कोन रहउची बीटा ऑक्सीडेशन नो कुछ मेजर एनर्जी सोर्स इन प्लांट एंड एनिमल्स। प्लांट केस रे और एनिमल केस रे एटा होची गोटे मेजर एनर्जी सोर्स। कुछ इन plants stored triglycerols in seed undergoes beta oxidation during germination to provide energy for growth। okay energy provide करूची। then जदि animal case रे देखिबो beta oxidation is primary energy source during fasting or prolonged exercise time रे और fasting time रे beta oxidation ही हमर primary energy source भली यूज होची animal case रे। then efficient करूची ATP production। ATP पूरा भल से प्रोडक्शन होची efficiently। कुछ फैटी एसिड yield more ATP per molecule than glucose making them most energy rich molecule। ग्लूकोज ठारू ए जो फैटी एसिड टा more ATP प्रोडक्शन करूची। देन पाल्मिटिक एसिड जोटा रहउची प्रोड्यूस करूची हमरो 106 ATP while glucose produce only 38 ATP। ग्लूकोज जो देखिबा ग्लूकोज हमरो ओनली 38 ATP प्रोडक्शन करची, बट पाल्मिटिक एसिड जोटा C16 रहउची से 106 ATP प्रोडक्शन करची। देन नेक्स्ट आसुची रोल इन सीड जर्मिनेशन। सीड जर्मिनेशन ने तार कोन रोल कुछ ग्लाइकोसिलेट साइकिल इन प्लांट रे ग्लाइकोसिलेट साइकिल जोटा होची कुछ इन ऑयल रिच सीड लाइक सनफ्लावर कस्टर्ड बीन कुछ बीटा ऑक्सीडेशन occurs in glycosyl producing acetyl coenzyme which enters the glycosylate cycle to form sucrose। कौन प्रोडक्शन कला से ना सुक्रोज। कुछ दिस सुक्रोज इज ट्रांसपोर्टेड इनटू ग्रोइंग टिश्यू बिफोर फोटोसिंथेसिस बिगिन। फोटोसिंथेसिस आरंभ होबा पूर्वरु ग्रोइंग टिश्यू को जो सुक्रोज दरकार जो एनर्जी सोर्स दरकार ताकू दउची कि ना ए बीटा ऑक्सीडेशन थ्रू रे हमर जो ऑयल रिच सीड रे ऑयल गुडा कर होई छै सेई दउची। देन कीटोन बॉडी फॉर्मेशन होची एनिमल ले। ओके प्लांट केस जर्मिनेशन हेल्प करची, कीटोन बॉडी फॉर्मेशन करची एनिमल केस रे। कुछ इन मामल बीटा ऑक्सीडेशन प्रोड्यूसेस एसिटाइल कोएंजाइम व्हिच कैन फॉर्म कीटोन बॉडीज जोटा कि अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्स फॉर ड्यूरिंग फास्टिंग। देन थर्मोजेनेसिस होची थर्मोजेनेसिस होची ब्राउन फैट रे कुछ बीटा ऑक्सीडेशन इन ब्राउन एडिपोज टिश्यू प्रोड्यूसेस हीट भाया अनकपलिंग प्रोटीन 1। ओके अनकपलिंग प्रोटीन हमें पढ़िथिले प्रीवियस क्लास रे। तो से जो अनकपलर्स थिले अनकपलिंग प्रोटीन थिले जोटा कि हमरो फैट लॉस करूथिला। ओके तो सेठी कोन होतिला ना हमरो एटीपी सिंथेसिस बदल रे हीट जनरेशन हेउतिला कुछ हीट प्रोड्यूस करथिला इंस्टेड ऑफ एटीपी सिंथेसिस। एटीपी सिंथेसिस न करकी हीट जनरेशन से करूथिला। Then in conclusion, कुछ beta oxidation is a crucial metabolic pathway for breaking down fatty acid into acetyl coenzyme which fuels the citric acid cycle and oxidative phosphorylation, producing high ATP yield. In plants, it provides energy during seed germination, while in animal, it supports metabolism during fasting and endurance activities. Fasting and endurance activity बेले हमर animal case रे एटा metabolism energy provide करूची और plant रे energy provide करूची during seed germination. Then आसीबा next question number 3. First कहची what is the glycosylate cycle? Glycosylate cycle कोन? Then explain its role in seed germination and lipid mobilization. Lipid mobilization ने और seed germination ने ये जो glycosylate cycle रही ची glycosylate cycle ला कौन रहुची रोल
देखिए इंट्रोडक्शन देखिए ग्लायोक्सिलेट साइकिल एक्चुअली कौन ना द ग्लायोक्सिलेट साइकिल इज ए मॉडिफाइड वर्जन ऑफ क्रेब साइकिल बा टीसीए साइकिल बा हम ताको साइट्रिक एसिड साइकिल जहां कहूचे तो से जो क्रेब साइकिल रोचे क्रेब साइकिल बा टीसीए साइकिल तो तार मॉडिफाइड वर्जन रोचे कि ना ग्लायोक्सिलेट साइकिल व्हिच दैट एनेबल्स प्लांट्स फंजी एंड बैक्टीरिया टू कन्वर्ट स्टोरेड लिपिड बा स्टोरेड फैट जो रही ताकू से कन्वर्ट करुची कोटी की ना कार्बोहाइड्रेट को दिस साइकिल इज पर्टिकुलरली इंपोर्टेंट इन ऑयल रिच सीड ड्यूरिंग जर्मिनेशन ओके जर्मिनेशन बेले ऑयल रिच सीड रे एई ग्लायोक्सिलेट साइकिल टा हमर इंपोर्टेंस रोचे आज इट अलाउज देम टू सर्वाइव एंड ग्रो अंटिल फोटोसिंथेसिस बिगिन तो एटा कोन होचे ना फोटोसिंथेसिस आरंभ होबा पूर्वरु उटे सीडलिंग होची सीडलिंग हे कि तार कटिलेडन बाहरिबो कटिलेडन बाहले ही तो फोटोसिंथेसिस हबो तो से पर्यंत ताकू जो एनर्जी सोर्स रिक्वायर से एनर्जी सोर्स प्रोवाइड के करूची ना ए ग्लायोक्सिलेट साइकिल तो जो स्टोरेड ट्राइग्लिसराइड रहिची से स्टोरेड ट्राइग्लिसराइड ही से एनर्जी रो प्रोवाइड करूची देन हम देखिबा ग्लायोक्सिलेट साइकिल तार पाथवे कोन कोन रहउची एंड तार मेकानिज्म केमती हमरो प्रोसेसिंग केमती होउची को द ग्लायोक्सिलेट साइकिल्स अकर्स इन स्पेशलाइज्ड पेरोक्सिजोम कॉल्ड ग्लायोक्सिजोम ए जो ग्लायोक्सिलेट साइकिल गोटे स्पेशल पेरोक्सिजोम रही थाए से पेरोक्सिजोम को हम कोन कहू ना ग्लायोक्सिजोम कहू इन प्लांट केस रे एंड फंजी केस रे ओके देन आर कौन रहुची सिग्निफिकेंस ना इट बायपासेस द 2D कार्बोक्सिलेशन स्टेप दीटा डी कार्बोक्सिलेशन स्टेप को से बायपास करूची कहारो ना क्रेब साइकिल लो देन अलाउइंग द फॉर्मेशन ऑफ सुगार्स फ्रॉम फैटी एसिड तो जते बेले 2D कार्बोक्सिलेशन स्टेप को से बायपास करूची तो सेते बेले से फॉर्मेशन करूची कोन ना दीटा फैटी एसिड दीटा सुगर फॉर्मेशन करूची फ्रॉम द फैटी एसिड ओके कार्बोहाइड्रेट फॉर्मेशन करूची तो की स्टेप्स कोन देखिबा को द पाथवे बिगिन्स एसिटाइल कोएंजाइम में व्हिच इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द ब्रेकडाउन ऑफ फैटी एसिड्स वाया बीटा ऑक्सीडेशन तो एसिटाइल कोएंजाइम में केमिति प्रोड्यूस होची ना फैटी एसिड रो ब्रेकडाउन होची कहा द्वारा ना हमरो बीटा ऑक्सीडेशन प्रोसेस द्वारा हम पूर्व क्वेश्चन ने पढ़िले बीटा ऑक्सीडेशन तो बीटा ऑक्सीडेशन प्रोसेस रे हमर एसिटाइल कोएंजाइम रो फास्ट सिंथेसिस होची फर्स्ट स्टेप रे कोन होची ना कंडेंसेशन होची एसिटाइल कोएंजाइम में विथ ऑक्सैलो एसीटेट एंजाइम एठी के आसुची ना साइट्रेट सिंथेटेज आसुची तो रिएक्शन कोन हला ना एसिटाइल कोएंजाइम में 2 कार्बन वाला सी मिसुची ऑक्सैलो एसीटेट द्वारा जोटा के 4 कार्बन द्वारा तो हमर प्रोडक्शन होची कोन ना प्रोडक्ट आसुची साइट्रेट 6 कार्बन देन आइसोमराइजेशन होची साइट्रेट टू आइसोसाइट्रेट फॉर्मेशन होची जोटा प्रोडक्ट बाहला अगेन सही ही हमर जीव रिएक्टेंट भाबे तो एंजाइम इट आसुची कोन ना अकोटिनेज देन साइट्रेट टा कन्वर्ट हो जाउची आइसोसाइट्रेट को देन एबे कोन हबो स्टेप 3 रे ना क्लीवेज हबो आइसोसाइट्रेट रो जोटा प्रोडक्ट बाहला सेही प्रोडक्ट ही जीव रिएक्टेंट भाबे सेकंड तापर स्टेप को नेक्स्ट स्टेप को तो आइसोसाइट्रेट एठु जीव फॉर्मेशन कोन करबो ग्लायोक्सिलेट आउ सक्सिनेट फॉर्मेशन करबो एटा होची इंपोर्टेंट स्टेप रहउची थर्ड नंबर स्टेप टा रहउची इंपोर्टेंट एटी सक्सिनेट आउ ग्लायोक्सिलेट फॉर्मेशन हबो तो एंजाइम एठी के आसुची ना आइसोसाइट्रेट लाइएज आसुची एंजाइम तो जो आइसोसाइट्रेट हमर फॉर्मेशन होइतिला सी प्रोडक्शन करूची कोन ना सक्सिनेट 4 कार्बन वाला गोटिए आउ ग्लायोक्सिलेट गोटे 2 कार्बन वाला फॉर्मेशन करूची दिस स्टेप बायपासेस द कार्बन डाइऑक्साइड रिलीजिंग स्टेप ऑफ क्रेब साइकिल कंजर्विंग कार्बन फॉर कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस तो से कार्बन को एठी कंजर्व करके रखुची कार्बोहाइड्रेट रो सिंथेसिस पाई देन फोर्थ स्टेज रे आसुची कंडेंसेशन ऑफ ग्लायोक्सिलेट विथ एसिटाइल कोएंजाइम ए टू फॉर्म मालेट इठी मालेट प्रोडक्शन हबो तो मालेट सिंथेटेज एंजाइम आसीबो जो ग्लायोक्सिलेट और सक्सिनेट हमर प्रोडक्शन हेतिला से ग्लायोक्सिलेट एठी आसी जाउची मालेट प्रोडक्शन करबो ग्लायोक्सिलेट 2 कार्बन वाला देन एसिटाइल कोएंजाइम एठी मिसिला 2 कार्बन वाला देन प्रोडक्शन कोन हैला ना प्रोडक्ट बहला हमर मालेट 4 कार्बन वाला अगेन से मालेट फिफ्थ स्टेप रे कोन होबो सेही जो मालेट हमर बाला प्रोडक्ट अनुसार से मालेट पुनी हमरो ऑक्सैलो एसीटेट रे कन्वर्ट हे जिवो कन्वर्सन ऑफ मालेट टू ऑक्सैलो एसीटेट एंजाइम एटी के आसुची ना मालेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम आसीबो
तो मालेट टा आसिकी ऑक्सैलो एसीटेट रे फॉर्मेशन हे जिवो 4 कार्बन वाला ता सहित गोटे NADH प्रोडक्शन हबो एनर्जी गोटे से प्रोडक्शन करिवो कुछ ऑक्सैलो एसीटेट इज रिसाइकल्ड अलाउइंग द साइकिल टू कंटिन्यू ऑक्सैलो एसीटेट रिसाइक्लिंग हबो द साइकिल टा को कंटिन्यू करिवो देन इन 6th स्टेप कन्वर्सन ऑफ सक्सिनेट हमर ग्लाइकोसिलेज उली आसिकी मालेट हेतिला सक्सिनेट एबे पर्यंत अछि से सक्सिनेट आसिकी कार्बोहाइड्रेट रे फॉर्मेशन हबो जोटा को ग्लूकोनियोजेनेसिस बोली कहा जाय आको कोन कहा जाय ग्लूकोनियोजेनेसिस बोली कहा जाय तो देखिबा केमिति कन्वर्ट होउची ना सक्सिनेट इज ट्रांसपोर्टेड टू द माइटोकॉन्ड्रिया कन्वर्टेड इनटू ऑक्सैलो एसीटेट भाया द क्रेब साइकिल और ऑक्सैलो एसीटेट को से कन्वर्ट हो जाउची कहा द्वारा ना क्रेब साइकिल द्वारा एंड फर्दर कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज भाया ग्लूकोनियोजेनेसिस द्वारा से ग्लूकोज रे भी कन्वर्ट हो जाउची तो हमरो प्रोडक्ट बाहरी गला ग्लूकोज फाइनली तो रोल देखिबा ग्लाइकोसिलेट साइकिल लो कोन रहउची सीड जर्मिनेशन ने तारो इंपोर्टेंस बा तारो रोल ड्यूरिंग जर्मिनेशन ऑयल रिच सीड जेमति कि कैस्टर बीन सनफ्लावर मस्टर्ड ग्राउंडनट सोयाबीन यूज the glycosylate cycle to convert stored lipid into carbohydrate stored lipid को से कार्बोहाइड्रेट रे बा हमरो एनर्जी भाबे से यूज कर दोचंती बा कन्वर्ट कर दोचंती सिंस दीज सीड्स लैक ए फंक्शनल लीव्स जेहेतु तंकर फंक्शनल लीफ नाही फोटोसिंथेसिस हेई परिबोनी इनिशियली तो दे रिले ऑन लिपिड मेटाबॉलिज्म फॉर एनर्जी एंड कार्बन स्केलेटन ऑफ फॉर्मेशन हवा पई और लिपिड मेटाबॉलिज्म पई से स्टोरेड ऑयल ऊपर स्टोरेड ट्राइग्लिसरॉल ऊपर ही से डिपेंड करती देन स्टेप्स देखिबा केमती लिपिड मोबिलाइजिंग होची ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन फर्स्ट हमर ब्रेकडाउन होची स्टोरेड लिपिड रो जोटा कि ट्राइग्लिसराइल हाइड्रोलाइसिस होची कुछ स्टोरेड ट्राइग्लिसरॉल्स are hydrolyzed into free fatty acids by lipase in oil bodies. Lipase enzyme द्वारा से hydrolyze हो जाउची then beta oxidation of a fatty acid in glyoxysome. Glyoxysome रे beta oxidation हो जाउची जो free fatty acid गुडा को एठी प्रोडक्शन हेले. जो free fatty acid undergo beta oxidation producing acetyl coenzyme A and NADH. Acetyl coenzyme A गुटे प्रोडक्शन हल कला और NADH गुटे प्रोडक्शन करू जे हम देखिले रिएक्शन ने कुछ एसिटाइल कोएंजाइम में एंटर्स द ग्लाइकोसिलेट साइकिल इंस्टेड ऑफ अ क्रेब साइकिल जो एसिटाइल कोएंजाइम में प्रोडक्शन हला से आ क्रेब साइकिल को न जाएंगे ग्लाइकोसिलेट साइकिल को एंटर करिवो देन प्रोडक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स भाया ग्लाइकोसिलेट साइकिल एंड ग्लूकोनियोजेनेसिस तो हमर जो कार्बोहाइड्रेट ता थिला तार प्रोडक्शन हबो ग्लाइकोसिलेट साइकिल आ ग्लूकोनियोजेनेसिस थ्रू रे कुछ द ग्लाइकोसिलेट साइकिल कन्वर्ट्स एसिटाइल कोएंजाइम इनटू सक्सिनेट which enters the mitochondria and is converted into malate and oxaloacetate तो ग्लाइकोसिलेट प्रोसेस रे कोन होची ना जो एसिटाइल कोएंजाइम ए अछि एसिटाइल कोएंजाइम एटा कन्वर्ट हो जाउची सक्सिनेट को ओके तो से जो सक्सिनेट कन्वर्ट हो जाउची से सक्सिनेट एंटर करची मालेट फॉर्मेशन करूची आ ऑक्सैलोएसिटेट फॉर्मेशन करची ऑक्सैलोएसिटेट इज कन्वर्टेड इनटू फॉस्फो फेनेलोपाइरुवेट पीईपी को से कन्वर्ट हो जाउची ऑक्सैलोएसिटेट फॉस्फोफेनेलोपाइरुवेट को एंड इवेंचुअली इनटू ग्लूकोज भाया ग्लूकोनियोजेनेसिस पीईपी को कन्वर्ट हो जाउची फर्स्ट देन हमर ग्लूकोनियोजेनेसिस द्वारा ग्लूकोज रे कन्वर्ट हो जाउची देन सप्लाई ऑफ एनर्जी एंड कार्बन फॉर ग्रोथ सप्लाई करूची केमिति एनर्जी देखिबा को द ग्लूकोज प्रोसेस्ड प्रोड्यूस्ड इज यूज फॉर सेल वॉल सिंथेसिस जो ग्लूकोज ता प्रोसेसिंग होची ग्लूकोज हमर ग्लूकोनियोजेनेसिस द्वारा प्रोडक्शन हैला से हमर यूज हो जाउची सेल वॉल सिंथेसिस रे मेटाबॉलिज्म रे एंड ग्रोथ ऑफ द सीडलिंग रे ग्रोथ होबारे भी से यूज हो जाउची जे पर्यंत तदरे फोटोसिंथेसिस न होईची तो ये रहउची लिपिड मोबिलाइजेशन केमथि होउची देन हमें देखिबा सिग्निफिकेंस कोन रहउची ग्लाइकोसिलेट साइकिल लो सिग्निफिकेंस रे फर्स्ट तुम देखिबो सपोर्ट रहउची अर्ली सीडलिंग ग्रोथ रे ये सपोर्ट करउची कुछ प्रोवाइड एनर्जी एटीपी एंड एनएडीएच एंड कार्बन बा सुगर जोटा कार्बोहाइड्रेट फॉर सीडलिंग डेवलपमेंट बिफोर फोटोसिंथेसिस बिगिन हमरो प्लांट रे कोटिलेडोन स्टार्ट हबो लीफ भारिबो देन फोटोसिंथेसिस हबो से फोटोसिंथेसिस पूर्व ताकू जो एनर्जी दरकार जो एनर्जी रिक्वायर्ड ताकू से प्रोवाइड करूची कि ना ये स्टोरेज लिपिड
देन कन्वर्ट फैट्स इनटू कार्बोहाइड्रेट, फैट को कार्बोहाइड्रेट रे कन्वर्ट करिया ये ग्लाइकोसिलेट साइकिल ही हमरो यूज करूचे कुछ अनलाइक एनिमल्स प्लांट्स कैन नॉट ट्रांसफर फैट इजीली, हमरो एनिमल कोन करछि ना फैट को डायरेक्टली ट्रांसपोर्ट कर दोछि, बट प्लांट केस रे हमरो फैट डायरेक्टली ट्रांसपोर्ट हे पारे ना, तो कुछ द ग्लाइकोसिलेट साइकिल अलाउज देम टू कन्वर्ट लिपिड इनटू शुगर। ग्लाइकोसिलेट साइकिल कोन करे जो स्टोरेज फैट रहिछि, स्टोरेज लिपिड रहिछि ताको शुगर रे बा कार्बोहाइड्रेट रे कन्वर्ट कर दोछि। देन कुछ व्हिच आर मोबाइल एंड यूजेबल, ओके एगुडा को मोबाइल गोटे जगह रे आउटे जगह को जाई पारुछि, आउ एगुडा को यूजेबल तारो नीडेड अनुसार ही से एगुडा को यूज हे जाउछि। देन कुछ एंश्योर कार्बन कंजर्वेशन, कार्बन कंजर्वेशन को भी एंश्योर करूछि क्रेब्स साइकिल जो CO2 रिलीजिंग स्टेप रहुछि, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइज कार्बन डाइऑक्साइड रो जतो रिलीज होबा कथा से ताको बाईपास कर दोछि, स्टेप टाको स्किप कर दोछि। ओके तो हेल्प करूछि कोन ना रिटर्न कार्बन को रिटेन करके रखुची फॉर ग्लूकोज सिंथेसिस, ग्लूकोज प्रोडक्शन करूची। कुछ व्हिच इज क्रुशियल इन नॉन फोटोसिंथेटिक टिश्यू, जो टिश्यू रे हमरो फोटोसिंथेसिस होनी, फोटोसिंथेसिस न होला हम ग्लूकोज फॉर्मेशन हे परिबनी, तो से स्टेप रे से हमर जो कार्बोहाइड्रेट रिलीजिंग स्टेप रहउची ताकू से स्किप कर दोची बा बाईपास कर दोची। क्रेब्स साइकिल जो कार्बोहाइड्रेट बा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीजिंग स्टेप रहउची, तो जेतेबेले कार्बन डाइऑक्साइड स्टेप को से स्किप कर दोची तो से कार्बन टा रिटर्न हे के रहला, कार्बन टा बाहर को जाउनी, तो एटा हेल्प करची ग्लूकोज सिंथेसिस रे कोठी ना नॉन फोटोसिंथेटिक टिश्यू रे, काहे कि ना एठी हमर ग्लूकोज टा नॉर्मली सिंथेसिस हेई परनी। देन नेक्स्ट कहूची यूनिक टू प्लांट फंजी एंड सम बैक्टीरिया, प्लांट केस रे किछि फंजी केस रे और किछि बैक्टीरिया केस रे ए जो ग्लाइकोसिलेट साइकिल एटा रहउची यूनिक। कुछ द ग्लाइकोसिलेट साइकिल इज एब्सेंट इन मैमल बा एनिमल केस रे प्राय तो एब्सेंट थाए। कुछ व्हिच इज व्हाई एनिमल्स कैन नॉट कन्वर्ट फैट डायरेक्टली इनटू शुगर, तो सेति पई हमरो एनिमल माने फैट टाको डायरेक्टली शुगर रे कन्वर्ट करि परंते नहीं। इन कंक्लूजन कुछ द ग्लाइकोसिलेट साइकिल इज वाइटल मेटाबॉलिक पाथवे इन ऑयल रिच सीड allowing them to convert stored lipids to carbohydrate. It plays a crucial role in seed germination, lipid mobilization and early seedling growth, ensuring survival until photosynthesis start. photosynthesis start हवा पर्यंत इटी गोटे सर्वाइवल से प्रोवाइड करूची। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा आज लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखो, डिस्कस ग्लूकोनियोजेनेसिस, जो ग्लूकोज फॉर्मेशन होची प्रोसेसटा ग्लूकोनियोजेनेसिस एंड इट्स इंपोर्टेंस इन प्लांट। ओके ग्लूकोनियोजेनेसिस कोन इंट्रोडक्शन लिखिबो कोन ना, ग्लूकोनियोजेनेसिस इज द बायोसिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज फॉर नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रिकर्सर्स, ओके सच एज फैटी एसिड, अमीनो एसिड एंड ऑर्गेनिक एसिड, जो गुडाक नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रिकर्सर सेथिरु ग्लूकोज टा प्रोडक्शन करिबारे हेल्प करूची किए ना ग्लूकोनियोजेनेसिस। इट इज एसेंशियली द रिजर्व ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, ओके इट स्पेलिंग भूल अछि बदे ग्लाइकोसिलेट occurring in seed root and non, हमर जो ग्लूकोज टा हमर एसेंशियली रिक्वायरमेंट करूची बा हमर कार्बोहाइड्रेट रिक्वायर करूची, तो से नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रिकर्सर रु से कार्बोहाइड्रेट बा ग्लूकोज रो प्रोडक्शन करूची। ओके कुछ दिस पाथवे इज क्रुशियल फॉर प्लांट्स दैट लैक इमीडिएट कार्बोहाइड्रेट रिजर्व स्पेशली ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन एंड स्ट्रेस कंडीशन। सीड जर्मिनेशन हो स्ट्रेस कंडीशन हो जेते फोटोसिंथेसिस स्टार्ट ही हेनी से टाइम रे जो एनर्जी रिक्वायर्ड जो ग्लूकोज रिक्वायर्ड से ताको प्रोवाइड करूची। ओके देन कुछ पाथवे देखिबा, ग्लूकोनियोजेनेसिस प्राइमरली अकर इन द साइटोसोल बट इन्वॉल्व्स माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोसोल ले अकरिंग होची बट इन्वॉल्व करची माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड एंड पेरोक्सिसम्स फॉर प्रिकर्सर मेटाबॉलिज्म। देन की सबस्ट्रेट गुडा का कोन आसुची ना हमर सबस्ट्रेट आसुची फास्ट लिपिड भाया ग्लाइकोसिलेट साइकिल, देन प्रोटीन आसुची अमीनो एसिड, then organic acid आसुची मालेट और ऑक्सैलो एसिड। The process follows steps similar to glycosilates but with three irreversible reaction it होची bypass the specific enzyme। की steps कोन रहउची ग्लूकोनियोजेनेसिस रो? फर्स्ट देखिबा conversion of pyruvate to PEP phosphophenolpyruvate, कुछ pyruvate for amino acid or oxalate from organic acid is converted into PEP।
फस्फोफेनोलोपाइरुवेट एंजाइम कौन आसुची ना पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम एठी आसुची जोटा कि कन्वर्ट करूची पाइरुवेट को ऑक्सैलो एसीटेट को देन पीईपी कार्बोक्सिलेट आसुची जोटा से कन्वर्ट करूची ऑक्सैलो एसीटेट को पीईपी रे फस्फोफेनोलोपाइरुवेट रे फर्स्ट पाइरुवेट है ऑक्सैलो एसीटेट रे देन सही ऑक्सैलो एसीटेट आसुची पीईपी द्वारा कन्वर्ट होची कहा द्वारा ना पीईपी कार्बोक्सिकाइनेज एंजाइम द्वारा देन एटीपी एंड जीटीपी आर कंज्यूम्ड इन दिस स्टेप ए स्टेप रे एटीपी और जीटीपी सब कंज्यूम हो जाउची एनर्जी कंज्यूम हो जाउची देन रिवर्सल ऑफ ग्लाइकोलिसिस फॉर्मेशन ऑफ फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट okay because PEP is converted back into fructose 1,6 biphosphate through a series of reversible glycolytic reaction reversible glycolytic reaction होची again जोटा कि फेरी परिबो तार ओरिजिनल स्टेप को कुछ देन कन्वर्सन ऑफ फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट टू फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट एंजाइम इट यूज होची कि ना फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेटेज एंजाइम bypasses phosphofructokinase of glycolysis this step irreversible and regulated एटा होची irreversible और एटा होची regulated step then next step रे हमर फॉर्मेशन होची ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फर्स्ट हमर फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट रे फॉर्मेशन हला देन ग्लूकोज 6 फॉस्फेट रे एटी कन्वर्ट होबो कुछ फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेटेज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फाइनल स्टेप रे फॉर्मेशन होची फ्री ग्लूकोज रो इटी एंजाइम आसुची ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज एंजाइम रिमूव करछि द फॉस्फेटेज ग्रुप प्रोड्यूसिंग फ्री ग्लूकोज इटी प्रोडक्शन करछि देन हम देखिबा सोर्सेस कोन रहउची प्रिकर्सर फॉर ग्लूकोनियोजेनेसिस इन प्लांट फर्स्ट हमर लिपिड सोर्स रहउची जोटा कि ग्लाइकोसिलेट साइकिल द्वारा होची फैटी एसिड आर ऑक्सीडाइज्ड वाया बीटा ऑक्सीडेशन टू प्रोड्यूस एसिटाइल कोएंजाइम एसिटाइल कोएंजाइम enters glyoxylate cycle forming succinate which is convert into malate and oxaloacetate हमर succinate रे convert होची कोन malate और oxaloacetate formation होची leading to glucose synthesis so this is important in oil rich seed जोटा कि sunflower castor bean oil rich seed रे हमर glyoxylate cycle टा important then protein जो आसुची amino acid during starvation or germination amino acid and are deaminated and converted into pyruvate oxaloacetate or alpha ketoglutarate which enter gluconeogenesis ये enter करके कौन प्रोडक्शन करूची ना gluconeogenesis फॉर्मेशन करूची देन ऑर्गेनिक एसिड जोड़ा रहले टीसीए साइकिल इंटरमीडिएट्स गुडा को जेमति कि मालेट हैला oxaloacetate हैला कुछ मालेट oxaloacetate and fumarate can be converted into PEP phosphophenolpyruvate fueling glucose production माने करूचंती इंपोर्टेंस देखिबा हमें ग्लूकोनियोजेनेसिस रो कुछ फास्ट सीड जर्मिनेशन एंड अर्ली ग्रोथ रे से हमको हेल्प करू जेते बळ जाके फोटोसिंथेसिस न होईची कुछ ऑयल रिच सीड लाइक कैस्टर बीन ग्राउंडनट सनफ्लावर रिले ऑन ग्लूकोनियोजेनेसिस रे ऊपर ही से डिपेंड करंती टू कन्वर्ट स्टोरेड लिपिड इनटू सुगर कोन पई कोन से डिपेंड करंती ना जो स्टोरेड लिपिड थाए ताको सुगर रे प्रोडक्शन करिया पई देन कुछ द ग्लाइकोसिलेट साइकिल provides intermediates जेंति कि सक्सिनेट रू फॉर्मेशन करिवो मालेट को प्रोडक्शन करिवो कन्वर्ट करिवो ऑक्सैलोएसीटेट रू प्रोडक्शन करिवो कोन ना ग्लूकोज को जो व्हिच फ्यूएल अर्ली ग्रोथ अंटिल फोटोसिंथेसिस बिगिन हवा पूर्वरु जो ग्रोथ तार दरकार ताको से फ्यूएल करूची बा ग्लूकोज रो फॉर्मेशन करूची देन कार्बन ट्रांसपोर्ट करूची कोटू ना रूट रू शूट को ओके कुछ मेनी प्लांट स्टोर कार्बन एज ऑर्गेनिक एसिड मालेट और आइट्रेट अनुसार एनी रूट रे सेटा स्टोर करी रखतंती कुछ ड्यूरिंग शुगर डेफिशिएंसी द एसिड अंडरगो ग्लूकोनियोजेनेसिस सप्लाइंग ग्लूकोज टू ग्रोइंग टिश्यू ओके देन सर्वाइवल अंडर स्टार्वेशन और स्ट्रेस कंडीशन ना केमती सर्वाइव करिवारे हेल्प करछि कुछ व्हेन कार्बोहाइड्रेट्स रिजर्व आर लो जेते कार्बोहाइड्रेट रिजर्व गुडा को लो थाए ड्यूरिंग ड्रॉट और डार्कनेस रे कुछ प्लांट्स मोबिलाइज प्रोटीन एंड लिपिड्स टू सिंथेसाइज ग्लूकोज प्लांट कोन करे ना मोबिलाइज करे प्रोटीन और लिपिड को ग्लूकोज सिंथेसिस पई कुछ ड्रॉट स्ट्रेट प्लांट्स रिले ऑन ग्लूकोनियोजेनेसिस टू मेंटेन शुगर सप्लाई जो गुडा को ड्रॉट रहउची और स्ट्रेस प्लांट जोडा रहउची वाटर बा हमरो कोन एनवायरमेंटल ताको सपोर्ट जोटी मिलुनी
फोटोसिंथेसिस से गुड़ाक आम डिपेंड करती ग्लूकोनियोजेनेसिस उपर। देन रिपेयर एंड रीजेनरेशन ऑफ टिश्यू, टिश्यू रिपेयरिंग होची टिश्यू रीजेनरेशन को ड्यूरिंग वुंडिंग और टिश्यू रीजेनरेशन सेल्स रिक्वायर ग्लूकोज फॉर सेल वॉल सिंथेसिस एंड एनर्जी। रूट ट्यूबर एंड कालस टिश्यू शो एक्टिव ग्लूकोजेनेसिस ग्लूकोनियोजेनेसिस से माने हमरो स्टोरेज लिपिड स्टोरेज फैट प्रोटीन ऊपर ही डिपेंड करंती तांकर सुगर बा हमर कार्बोहाइड्रेट फॉर्मेशन पई। देन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन ने कोन हेल्प करूची इन लेग्यूम्स लाइक सोयाबीन और पीज नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया यूज ऑर्गेनिक एसिड आज कार्बन सोर्सेस ग्लूकोनियोजेनेसिस हेल्प्स मेंटेन ग्लूकोज सप्लाई फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन ग्लूकोज रो सप्लाई करूची। इन कंपैरिजन गोटे देछि देखो टेबल फॉर्मेट रे फर्स्ट हमर ग्लाइकोलिसिस देखिबा आ ग्लूकोनियोजेनेसिस देखिबा तार कोन रहउची डिफरेंस जोटा पचरची एटा 3 मार्क्स रो डिफरेंट रे भी तुमको पचारि परे ग्लाइकोलिसिस आ ग्लूकोनियोजेनेसिस फंक्शन देखिबा फर्स्ट ग्लाइकोलिसिस रे कोन होची ना ब्रेक डाउन होची ग्लूकोज टू एटीपी ग्लूकोज टाको ब्रेक डाउन करके एटीपी प्रोडक्शन होची बट ग्लूकोनियोजेनेसिस रे सिंथेसिस होची ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट रु ग्लूकोज रो फॉर्मेशन होची। लोकेशन कोठी ग्लाइकोलिसिस कोठी होची ना साइटोप्लाज्म रे होची आ ग्लूकोनियोजेनेसिस हमर साइटोप्लाज्म रे माइटोकॉन्ड्रिया रे प्लास्टिड रे सब आड़े हे परची। एनर्जी जो देखिबा कुछ ग्लाइकोलिसिस रे एनर्जी रे प्रोड्यूस होची एटीपी रो आ ग्लूकोनियोजेनेसिस रे एटीपी आ जीटीपी टी रिक्वायरमेंट पडुची। देन की एंजाइम जो देखिबो ग्लाइकोलिसिस रे आसुची हेक्सोकाइनेज फॉस्फो फ्रुक्टोकाइनेज पाइरुवेट काइनेज आसुची आ ग्लूकोनियोजेनेसिस रे हमर ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेटेज आ हमर फेनेलो पाइरुवेट एंजाइम आसुची। देन मेजर टिश्यू देखिबा फोटोसिंथेटिक सेल हमर होची ग्लाइकोलिसिस आ नॉन फोटोसिंथेटिक टिश्यू जेमति कि रूट सीड डेवलपिंग टिश्यू रे होची हमर कोन ग्लूकोनियोजेनेसिस। इन कंक्लूजन कुछ ग्लूकोनियोजेनेसिस is a vital metabolic process in a plant enabling the conversion of a non carbohydrate source lipid hela amino acid hela organic acid hela into glucose. It is essential for seed germination, stress survival, carbon transport and nitrogen fixation. This pathway ensuring for plant maintain a continuous glucose supply. Okay, एटा कौन पे ये pathway रही ना plant को जते बेले photosynthesis न होई पारुची भी continuous glucose supply टा maintain है कि केमते रहू बा balance है कि रहू कुछ हुए ना direct photosynthesis is insufficient जते बेले हमर direct photosynthesis है पारुनी indirectly plant तारो glucose supply टा केमती पाइबो सेथि पई रहूची कोन ना एटा glycolysis बा gluconeogenesis दीटा प्रोसेस रोज ग्लूकोनियोजेनेसिस टा मोस्ट इंपोर्टेंट रोज हमरो प्लांट को फोटोसिंथेसिस जते न होई परजे सेते बेले ताको सुगर बा ग्लूकोज प्रोवाइड करा पे। ओके तो तमरो सरीला हमरो यूनिट 4 पार्ट 1 रो किछि लॉन्ग क्वेश्चन हम डिस्कशन करले देन नेक्स्ट क्लास रे पार्ट 2 रो किछि लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कशन करबा। तो जो माने चैनल को सब्सक्राइब करनते से माने चैनल को सब्सक्राइब करनंतु एंड संग साथी मानक सहित शेयर करंतु जदी वीडियो भल लागुची देन शेयर गोटे लाइक करंतु आ जदी जहा को किछि डाउट्स रहउची से माने कमेंट सेक्शन में पचारि परिबे सेटो डाउट क्लियर कर देबी एंड आर पीडीएफ तुमको डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे लिंक मिल जिवो और हमर टेलीग्राम चैनल रे जॉइन करके भी पीडीएफ पाइ जिवे। ओके थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।